अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा साथी एजाज साहब से और बात करेंगे जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना दिया गया है नफरत का। ऐसे में ये माहौल धीरे धीरे वाराणसी के काशी में भी चल रहा है। कल ही की बात है कि कल रेवड़ी तालाब में एक नेपाली युवक ने 4 लोगों पर हमला कर दिया और ऐसी कई घटनाएं वाराणसी में और पड़ाव में हो रही है कि जहां धार्मिक जो मुद्दे हैं बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। किस तरह से देखते हो तमाम मामले को? देखिए, ये जो जो मामला है ये धार्मिक उन्माद पर जो चढ़ाया है इन्हीं के लोगों ने चढ़ाया। अब जब बड़े इनके धर्मगुरु लोग बोलेंगे तो जाहिर की बात है कि छोटे इनके मानने वाले उछल कूद मचाएंगे और हंगामा करेंगे। क्या लगता है जो ये आपके राया तालाब में जो हुआ, क्या लगता है एक साजिश के तहत हुआ है? बिल्कुल, कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है। बिना साजिश के तहत किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चलतू रोड पे एक हथियार निकाल कर बाइक सवार लोगों को जो है मारे, और ऐसा मारे जैसे जो मान लीजिए पूरी तरीके से जान लेने की जो है उन्होंने कोशिश की। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि राया तालाब या रेवड़ी तालाब या पड़ाव पर ही देख लीजिए मामूली से मुद्दे को लेकर किस तरह से साहिब को कत्ल कर दिया गया? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से अपना कार्य नहीं कर रही है। इसी के लिए इसी दिख के देखते हुए लोगों में जो है डर और भय नहीं है, डर ही नहीं है। वो जानते हैं कि हम जब चाहे जिसको चाहे मार दें, शासन हमारा है, प्रशासन से हम निपट लेंगे बाद में। ऐसे में इसके पहले भी एक घटना घटी थी आपके रेवड़ी तालाब मदनपुरा में कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किया गया था, उसमें भी कुछ लोगों को मारा गया था। ये बराबर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये बनारस अमन और शांति का माहौल है, घर है, मान लीजिए एक घर है, इस घर में सभी धर्म के लोग रहते हैं। कभी यहाँ पे मैं समझता हूँ 30 साल हो गया, अभी तक कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई है जिसमें एक दूसरे मजहब के लोग आपस में भिड़े हैं। लेकिन इस समय जो माहौल चल रहा है, एक मुहिम चलाई जा रही है 2 महीनों से। किसी को कहीं पे छोड़ दिया जाता है सांड की तरह कि आप उनको मार दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश के तहत बनारस में बवाल करने की जो है उन लोगों की मंशा है कि कुछ दिन पहले मदनपुरा में हुआ, गली में घुसे कुछ युवक और लोगों को खिड़की में और बरामदे पे और पत्थर मारा। जो बाइक खड़ी थी उसको जो है तोड़ा, लेकिन उस पर भी जो है सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इसी के देखते हुए दूसरा कांड फिर जो है कल हो गया। यानी कि कानून व्यवस्था के जो नाम कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे राज्य में जो है अपराध नहीं होता है, अपराधी तर कांपते हैं, ऑन द स्पॉट फैसला कर लेते हैं, तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं। देखिए, वो तो देखने को मिल ही रहा है हम लोगों को कि कौन थर कांप रहा है और कौन थर जो है भाग रहा है। लेकिन अपराधी किसी धर्म और जाति के नहीं होते। लेकिन जिस तरीके से यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है वो धर्म ही जाति देख कर कर रहा है कि एक जाति को जो है दबा रहा है और मार रहा है, और जो जाति जो है ज्यादातर यहाँ पे वहाँ बहराइच में आगजनी की है, घर को लूटा है, माँ बहन बेटियों को इज्जत से खिलवाड़ किया है। उन लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रही है, ना ही जिन लोगों ने आग लगाया है, बहराइच को बर्बाद कर दिया है उस जिले को, उन पर ना कोई कार्रवाई हुई है, ना सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद का ऐलान अभी आया। जैसे बहराइच के जो मामले थमने का नाम ले रहे हैं, जो मेन पॉइंट उनको दबाने की कोशिश की जाए, दर्द महंगाई, बेरोजगारी, शोषण अलग अलग तरीके से लोगों का हो रहा है। लहसुन का दाम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ चला गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस समय लगातार कई जगहों पर इस तरह की घटना हुई है, उसके आड़ में सरकार ने सरसों के तेल का रेट बढ़ा दिया, कम नहीं बढ़ाया। 5 किलो पे जो है
100 कुछ रुपया बढ़ गया। एक टीने पे 16 किलो के टीने पे जो है 200-300 रुपया बढ़ गया। इसी तरीके से आलू है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन, हरी सब्जियों का भी दाम आसमानों पे है, मतलब शतक लगा रहा है। ऐसे में किस तरह देखते तमाम मुसलमान को अलग अलग तरीके से, एक तरफ अभी आपका वक्फ बोर्ड का मामला लिया गया, अभी हाल ही में आपके मुख्तार अंसारी का जो मामला हुआ उनके साथ, और उसके बाद कई मुस्लिम जो लीडर हैं उनको निशाना बनाया गया। इसी दौर में बाबा सिद्दीकी जो एक मशहूर नेता थे और काफी मजबूत पकड़ वाले आदमी थे, उनको भी गोली मार दी गई है। क्या लगता है ये पूरी साजिश के तहत काम हो रहा है? बिल्कुल, पूरी साजिश तो इसमें रची गई है ना। कैसे प्लानिंग से कोई हरियाणा से चला आया, कोई उत्तर प्रदेश से चला आया। अब बाबा सिद्दीकी साहब के पास जो भी उस समय उनके बॉडीगार्ड थे, उनकी सिक्योरिटी थी, शायद कहीं ना कहीं सारे लोग मिलजुल कर ही उनको जो है इस घटना को अंजाम दिए हैं। अगर उनके पास सिक्योरिटी थी तो वो सिक्योरिटी 5 मीटर दूर क्यों थी? अगर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि जब वो गाड़ी में बैठे तो गेट वो खोले, गाड़ी से निकलना हो तो गेट सिक्योरिटी खोले, वो बाहर है सिक्योरिटी आगे पीछे उनके चले, कहीं आपस से निकले तो सिक्योरिटी पहले आगे हो, वो बीच में हो। इससे पहले ओवैसी साहब के ऊपर भी गोली चली थी। क्या लगता है पूरा मामला यही है कि आगे ओवैसी साहब की सुरक्षा को लेकर भी सवाल किया जा रहा है? बिल्कुल, ओवैसी साहब पर भी गोली यही उत्तर प्रदेश में चली। इस समय आए थे भी यहाँ पे, जो जिस जिला में कोर्ट ने उन लोगों को जमानत दी थी, अभी 2 दिन पहले हमारे सदर साहब आए हैं, वहाँ कोर्ट में पहुंचे हैं, उसकी अर्जी भी लगाए हैं। तो ऐसे में एजाज साहब आप किस तरह तमाम मामले को देखते हैं और एजाज साहब किस तरह की मांग करते हैं इसको लेकर? देखिए, हम लोग यही मांग करेंगे काशी के प्रशासन और कमिश्नर से और डीएम साहब से कि बनारस में जिस तरीके से अमन शांति बनी रहे, आप लोग कठोर कार्रवाई करें उस व्यक्ति पर, और केवल उसी पे नहीं, उस पर निष्पक्ष जांच हो कि उनसे ये कौन करवाया, ये साजिश के तहत हुआ है, उन्होंने क्यों किया, और उनके तय तक जाएं, उनसे पूछ कर कि सारे लोगों की जो है गिरफ्तारी हो और उन लोगों को सख्त सख्त कार्रवाई हो उन लोग पर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की युवा नेता से, एजाज साहब से, और इस तरह से आपने बेबाकी से अपना बयान रखा है और इस तरह से आपने मांग की है कि जिस तरह से काशी में पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में शासन, प्रशासन, डीएम, कमिश्नर, तमाम लोग, आप सभी लोग सक्रिय भूमिका निभाएं और निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करें। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एजाज भाई की मांग है। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाया न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। बिल्कुल गलत है, क्यों किसी के घर में जाके हम कुछ कर लेंगे, या हम किसी उनके घर में जाके हम अल्लाह अकबर अजान देकर और नमाज पढ़ने लगे, वो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। तो वो किस बुनियाद पे आएंगे कि हम नारा लगा देंगे? क्या वो संविधान में लिखा है या उसको राष्ट्रीय विधान दिल्ली पार्लियामेंट से उसको घोषित किया गया है ये नारे को? पता है, सीनियर वकील लोग जिस तरह से बात करेंगे तो किस तरह का माहौल बना रहे हैं पूरे देश के अंदर, बताइए। देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं किसी के पक्ष में आकर जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में ये ऐसे ही लोग नफरत का जो है कार्य कर रहे हैं कि नफरत पैदा करो और एक दूसरे से लड़ा दो। क्या लगता है कि